इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड परफॉर्मेंस के विषय में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। What is computer? A computer is a device that takes data instructions as input and gives the output as information after the processing according to the instructions given by the user. And also it has the ability to store, retrieve and process the data. A device which computes something is called the computer. एक ऐसा डिवाइस जो इनपुट ले, प्रोसेस करे और आउटपुट दे, ऐसे किसी भी डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर डेटा को इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है जो भी यूजर ने इंस्ट्रक्शंस दिए उसके अनुसार। कुछ कंप्यूटरों में एबिलिटी होती है डाटा को स्टोर करने की फ्यूचर यूज के लिए, और उस स्टोर डाटा को वो रिट्रीव भी कर सकते हैं और स्टोर डाटा को वो फर्दर दोबारा प्रोसेस भी कर सकते हैं। सिंपल कंप्यूटर, फ्लैश लाइट एक सिंपल कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है लाइट एनर्जी में। फ्लैश लाइट के पास अपना स्टोरेज भी होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में स्टोर करके रख लेती है ताकि आप फ्यूचर में उस स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। ट्यूबलाइट ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है लाइट एनर्जी में। फैन ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है विंड एनर्जी में। थर्मोमीटर ये बॉडी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल इंफॉर्मेशन में सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में। स्पीडोमीटर ये गाड़ी के मोशन को चेंज कर देता है डिजिटल इंफॉर्मेशन में। लैपटॉप, डेस्कटॉप, कैलकुलेटर्स ये सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं जो इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट देते हैं, और इनमें एबिलिटी होती है डाटा को स्टोर करने की। कंप्यूटर सिस्टम में मेनली तीन तरह की यूनिटें होती हैं। इनपुट यूनिट, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम होता है इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाना। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, ओसीआर, ओएमआर, वेब कैमरा ये इनपुट डिवाइसेस हैं जो एज अ इनपुट यूनिट यूज किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाने के लिए। जो भी इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फीड की जाती है वो प्राइमरी स्टोरेज के रैम में आती है, और रैम से फिर कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा या आउटपुट यूनिट पे जाएगा या सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर स्टोर होगा। ये डिपेंड करता है कि यूजर ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसीलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को यूजर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कंट्रोल करना। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करना या डाटा का मैनिपुलेशन करना। सेकेंडरी स्टोरेज का काम होता है डाटा को परमानेंट स्टोर करके रखना ताकि फ्यूचर में आप उसका यूज कर सकें। प्रोसेस डेटा फिर आउटपुट डिवाइस को जाता है, तो आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग मॉनिटर यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं या स्पीकर यूज करते हैं। आउटपुट यूनिट में जो मॉनिटर होता है वो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंटर पेपर पे प्रिंट निकालने के लिए यूज किया जाता है, या पेपर पे प्रिंट निकालने के लिए प्लॉटर का भी यूज किया जाता है। साउंड वगैरह सुनने के लिए एज अ आउटपुट स्पीकर का यूज किया जाता है। ये एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कीबोर्ड है। कीबोर्ड की हेल्प से आप अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोसेसिंग के लिए। माउस ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इससे आप कर्सर को मूव करा सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। माइक, माइक एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप अपनी साउंड को इनपुट करा सकते हैं, कंप्यूटर को साउंड के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या अपनी साउंड को स्टोर करके रख सकते हैं। वेब कैम,
वेब कैमरा इमेज या वीडियो को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है जो वीडियो या इमेज को कैप्चर करके कंप्यूटर की मेमोरी तक भेज देता है। स्कैनर ये एक इनपुट डिवाइस है जो पेपर या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को या टेक्स्ट को डिजिटली कन्वर्ट करके कंप्यूटर की मेमोरी तक भेज देता है। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट ये मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। इसी के अंदर सीपीयू लगा है, सेंटर सीयू लगा है, इसी के अंदर एएलयू लगा है, इसी के अंदर हार्ड डिस्क है, इसी के अंदर रैम है, इसी के अंदर रोम है। इसीलिए इसको बोला जाता है मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। प्रिंटर ये एक आउटपुट डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है पेपर के ऊपर, और इसको हार्ड कॉपी भी कहते हैं। पेपर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। मॉनिटर यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए, और इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। इनपुट के आधार पे कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं। सिग्नल की कैटेगरी में वो चीजें आती हैं जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ उनको आप महसूस कर सकते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल्स या मैग्नेटिक सिग्नल्स या टेम्परेचर। इस तरह के डेटा को ये कंप्यूटर एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट देते हैं। टेलीविजन टेलीविजन जो है सैटेलाइट से सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके स्क्रीन के ऊपर मूवी आपको शो करता है। ह्यूमन ब्रेन भी टेम्परेचर को एक्सेप्ट करता है और ठंडे गर्म का आपको एहसास दिलाता है, ये इतना गर्म है, इतना गर्म है, आज गर्मी है, आज ठंडी है। तो ह्यूमन ब्रेन भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मोमीटर ये एक एनालॉग कंप्यूटर है जो बॉडी के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल कंप्यूटर ये एक्सेप्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को एज अ डिजिट, अल्फाबेट्स या बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में, और उसको प्रोसेस करते हैं और आउटपुट देते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट्स ये डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ये एनालॉग कंप्यूटर एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर होते हैं। ये सिग्नल को भी एक्सेप्ट करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, डिजिट को भी एक्सेप्ट करते हैं और अल्फाबेट को भी एक्सेप्ट करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। स्मार्ट टीवी दोनों तरह के इनपुट को एक्सेप्ट करने की काबिलियत रखता है। सैटेलाइट के सिग्नल को डिजिटल इंफॉर्मेशन में भी कन्वर्ट करता है, और रिमोट के थ्रू जो आप चैनल चेंज करते हैं या पिक्चर की क्वालिटी सेट करते हैं या साउंड की क्वालिटी सेट करते हैं वो आप डिजिटली सेट करते हैं। तो इसलिए ये स्मार्ट टीवी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। स्मार्टफोन ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। जब कॉल आती है तो वो सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और आपको वीडियो कॉल या वॉइस कॉल सुनाता है या दिखाता है। और जब आप किसी को नंबर मिला रहे होते हैं, किसी को कॉल कर रहे होते हैं, तो आप उसमें डिजिट इनपुट करते हैं एज अ इनपुट, और फिर वो कॉल जाती है। सुपर कंप्यूटर में भी दोनों तरह की प्रोसेसिंग करने की क्षमता है, दोनों तरह के इनपुट को एक्सेप्ट करने की क्षमता है प्रोसेसिंग के लिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड द परफॉर्मेंस। साइज का मीन्स हो गया स्टोरिंग कैपेसिटी, परफॉर्मेंस का मतलब हो गया स्पीड और उसके जो कैलकुलेशन की क्वालिटी है। उसके आधार पे कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को यहाँ पे बांटा गया है: माइक्रो कंप्यूटर, गेम कंसोल, मोबाइल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड एम्बेडेड कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ये सिंगल चिप कंप्यूटर होते हैं, इनमें सिंगल प्रोसेसर लगा होता है। एट अ टाइम एक सिंगल यूजर ही इसको काम कर सकते हैं। ये सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, और ये पर्सनल एप्लीकेशन को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। लर्निंग और ट्रेनिंग के पर्पज से इनका यूज किया जाता है, गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, ड्राइंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए या चलाने के लिए यूज किया जाता है, या स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन इसमें चलाए जा सकते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप ये सब माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। कारों में जो जीपीएस सिस्टम लगा होता है
और उसमें म्यूजिक सुनने का सिस्टम लगा होता है, वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स, मोबाइल कंप्यूटर्स भी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेकिन इनका आप यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। ये मूवेबल होते हैं, इनमें एक बैटरी लगी होती है जिससे इनको पावर मिलती है। ये कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कैलकुलेटर हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ये कैलकुलेशन के लिए, वॉइस वीडियो कॉलिंग के लिए, गेम खेलने के लिए, रीडिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। गेम कंसोल, गेम कंसोल कंप्यूटर में मोशन सेंसर्स लगे होते हैं और ग्राफिक्स भी लगा होता है, जीपीयू भी लगा होता है, और ये मल्टी प्लेयर्स को यूज कर सपोर्ट करते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन गेम खेलने के लिए यूज किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड वाले होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम से कम स्पीड होती है। मिनी कंप्यूटर की खास बात होती है कि मल्टीपल जॉब्स ये एक साथ कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर को एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जोड़ के आप मल्टीपल यूजर को इससे जोड़ सकते हैं और ये कई लोग एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। ये मिड साइज के एप्लीकेशन को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको ऐसे कंप्यूटर का आप नेटवर्क सर्वर भी बना सकते हैं। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर से और माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। इनकी खास बात क्या आती है, इसमें मल्टीपल सीपीयू लगे होते हैं, इसमें बहुत एक से ज़्यादा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और इनके पास स्टोरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और इनकी एक खास बात और होती है कि ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में, ऑपरेट करने में सक्षम होते हैं। नंबर ऑफ यूजर्स इसमें मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा एक साथ काम कर सकते हैं। ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, ई कॉमर्स या ई बिजनेस की जो कंपनियां हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, इस तरह के कंप्यूटर का ये यूज़ करते हैं। या इंडस्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं उनको चलाने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर, ये दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास मल्टीपल सीपीयू होते हैं और जीपीयू भी मल्टीपल होते हैं। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी मल्टीपल होता है। ये जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये वीडियो या इमेज की प्रोसेसिंग को, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, वीडियो या इमेज के जो डाटा है उनको मैनिपुलेट या प्रोसेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये बहुत बड़े एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए यूज किए जाते हैं। इनके पास लार्ज कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। न्यूक्लियर साइंस रिसर्च या एरोडायनेमिक मॉडलिंग रिसर्च या साइंटिफिक, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इनका यूज किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इन कंप्यूटर का यूज किया जाता है। भारत में परम नाम का कंप्यूटर जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है, उसका वेदर फोरकास्टिंग के लिए भारत में यूज होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, एम्बेडेड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो किसी ना किसी मशीन के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। ये अकेले काम नहीं करते हैं, या तो ये वॉशिंग मशीन में लगाए जाते हैं, या टेलीविजन में लगा दिए जाते हैं, या कैमरा में लगा दिए जाते हैं, या आपके स्मार्टफोन में लगा दिए जाते हैं, और उनकी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में ये चिप लगी होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में, और ये जब उसमें आप टाइमिंग सेट कर देते हैं तो उतनी देर के बाद वॉशिंग मशीन की जो मोटर है या वॉशिंग मशीन ऑफ हो जाती है। या आपके स्मार्टफोन में जीपीएस सिस्टम लगा होता है जो आपके मोबाइल फोन के लोकेशन को ट्रेस करता है, तो वो भी एक एम्बेडेड कंप्यूटर है। फिटनेस ट्रैकर, ये एक तरह की चिप होती है जो डिजिटल वॉच में लगा दी जाती है, जो आपकी फिटनेस को, आपके बॉडी के मूवमेंट को, आपके टेम्परेचर को, आपके हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको खुद टेस्ट करने हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर्स टाइप्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड एंड द पावर। यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड और पावर के अनुसार आपको अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मेन फ्रेम, लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स।
तो यहाँ पर जो सबसे कम स्पीड वाले हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप हैं, तो इनको एक कैटेगरी में आप रख सकते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप। इसके बाद इनसे ज़्यादा स्पीड है मिनी कंप्यूटर की, उससे ज़्यादा स्पीड होती है मेन फ्रेम की, और मेन फ्रेम से भी ज़्यादा स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर की। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंप्यूटर टाइप्स फ्रॉम द गिवन फीचर्स। कंप्यूटर ने खुद अपना फीचर्स बताया हुआ है, अपना परिचय खुद दिया हुआ है, और आपको बताना है कि वो कौन सा कंप्यूटर है। A number, I am a computer and can I support multiple users and multiple process, but I am small and slower than a mainframe computer. मैं एक मल्टीपल यूजर मैं एक कंप्यूटर हूँ और मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता हूँ, मल्टीपल प्रोसेस करने में सक्षम हूँ, लेकिन मेन फ्रेम से छोटा हूँ, स्लोअर हूँ। तो ये मिनी कंप्यूटर है। I am very expensive, very powerful as I contain the multiple CPU and GPU I use for complex scientific research, weather forecasting, engineering research etc. मैं एक बहुत महंगा कंप्यूटर हूँ, पावरफुल हूँ, मेरे पास मल्टीपल CPU एंड GPU भी है, और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च और वेदर फोरकास्टिंग और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए के एप्लीकेशन को चलाने में मैं सक्षम हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सबसे दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर है, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। I contain a single chip CPU and used in the most homes and basic office tasks. सिंगल चिप कंप्यूटर है और होम और ऑफिस में ज्यादातर यूज किए जाते हैं, तो इस तरह के कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। आई एम डिजाइन फॉर गेमिंग, माई मेमोरी सीपीयू पावर सपोर्ट ऑनलाइन ऑफलाइन गेमिंग। ये बोल रहा है कि मैं गेम के लिए यूज किया जाता हूँ और मेरा जो सीपीयू है, मेरी मेमोरी है और जो मेरा पावर है वो ऑफलाइन ऑनलाइन गेम को सपोर्ट करता है। इसका मतलब कि ये गेम कंसोल है। Though I do not exist separately and I exist within the device, but I automate many tasks and functions of the that device. मैं अकेला नहीं रह सकता, लेकिन किसी डिवाइस के फंक्शन को जब उसमें लगा दिया जाता हूं तो उनके फंक्शन और उनके टास्क को मैं कंट्रोल करता हूं, और ये एम्बेडेड कंप्यूटर। थैंक यू।